आओ बच्चों, आज वो वाली कहानी सुनेंगे जो कि गर्मियों की छुट्टियों में जब सारे कजिन्स इकट्ठे मिल जाते हैं ना, और फिर होता है स्टोरी टाइम। और कौन सुनाता है वो स्टोरी? दादू दादी माँ, ऐसे कोई भी जो घर का बड़ा होता है, सब बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, स्टोरी सुनाइए स्टोरी सुनाइए। तो वैसी एक स्टोरी सारे बच्चों ने दादू और दादी माँ को बोला, हमें सुनाओ जब गर्मियों की छुट्टियों में सब इकट्ठे मिले। तो दादी माँ को एक स्टोरी याद आ गई। दादी माँ ने बोला, ठहरो ठहरो, मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी पता है, मैं सुनाती हूँ। तो सब बच्चे उनके आसपास बैठ गए। तो दादी माँ ने सुनाई एक स्टोरी उसकी, वो जो यंग मैन था, जो बहुत अच्छा सोर्ड्समैन होता था। क्या करता था, उसको बहुत अच्छी तलवार चलानी आती थी। एक विलेज का वो बच्चा था जो कि बहुत अच्छे से तलवारबाजी करता था, और उसको दूर दूर तक लोग जानते थे कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव बॉय, और कोई भी तलवार चलाने में उससे कभी नहीं जीत सकता था। वो इतना ज्यादा होशियार था अपनी कला में। तो वो क्या करता था, रोज प्रैक्टिस करता, सुबह उठता, जाके खूब प्रैक्टिस करता, दोपहर को खाना खा के थोड़ा सा आराम करता, फिर उठता, फिर जाके प्रैक्टिस करता। और इस तरह से वो अपने क्राफ्ट को पॉलिश कर रहा था। ही वॉज बिकमिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। सो what happened one day, when he was practicing, there was a lightning in the sky and a figure appeared. तो करके कहा। तो वो तो बहुत बहादुर था। He did not get scared. उसने कहा, कौन है? ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो एक आकाश में से गोस्ट निकल के आया, भूत निकल के आया। तो भूत ने बोला, I am the ghost, I have come to show you something. तो वो बिल्कुल डरा नहीं। उसने बोला, आई डोंट वॉन्ट टू सी एनीथिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, डोंट डिस्टर्ब मी। तो गोस्ट ने बोला कि आई वॉन्ट टू शो यू सम ब्यूटिफुल सोर्ड्स। तलवारें लाया हूं मैं तुम्हें दिखाने के लिए, और अगर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूं। ये सुन के तो उसको दिल कर गया कि मैं देखूं, मेरे पास भी तलवार है, मैं देखूं ये कौन सी तलवारें लेकर आया है। तो उसने बोला, ठीक है, शो मी। तो आकाश में ऐसी लाइट हुई और एक सुंदर सी तलवार उस यंग मैन के सामने आ गई। वो तलवार थी डायमंड की, चमचमाती, और ऐसी तेज धार और चमकती हुई तलवार तो उसने कभी देखी नहीं थी पहले। फिर उसने बोला कि और तलवारें भी दिखा सकते हो? सो गोस्ट सेड, ऑफ कोर्स, लाओ मैं तुम्हें दूसरी तलवार दिखाता हूँ। दूसरी गोल्ड वाली तलवार दिखाई। गोल्ड की तलवार ऐसी चमक रही थी, उसमें येलो कलर की, जैसे किसी ने बल्ब्स बहुत सारे फिट कर दिया उसके अंदर, इतनी ब्राइटनेस, और बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर कार्विंग और चमचमाती गोल्डन। तो बड़ा खुश हो गया वो। तो कहता है, अच्छा और दिखाओ। तो गोस्ट ने बोला, बहुत सारी है, मैं तो बहुत दिखा सकता हूँ तुमको, बैठो मैं दिखाता हूँ। तो उसे फिर एक और दिखाई, फिर और दिखाई, फिर और दिखाई। तो घंटों वो यंग मैन जो था, जो सोर्ड्समैन था, वो क्या करता रहा? तलवारें ही देखता रहा। बड़ा खुश हुआ, इतनी अच्छी तलवारें हैं इस दुनिया में, मुझे तो मालूम ही नहीं था। फिर गोस्ट चला गया। अगले दिन गोस्ट फिर आया। तो उस यंग मैन को आइडिया आया कि चलो मैं वॉरियर्स भी देखता हूँ, ये दिखाता है मुझे वॉरियर्स की दुनिया में कौन कौन से वॉरियर्स हैं, मैं ही हूँ कि मुझसे बेटर भी हैं। तो उसने बहुत अच्छे अच्छे वॉरियर्स दिखाए, उनकी लड़ाई दिखाई, कितने अच्छे अच्छे से वो लड़ सकते थे, उनकी टेक्निक्स देखी। और खूब देखने के बाद में उसे समझ आई कि मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ कलाकारी जैसे ये लोग करते हैं, और थोड़ी चीज़ें जो हैं वो मुझे सीख लेनी चाहिए, तो मैं उनको देखता हूँ। तो उसने अगले दिन भी गोस्ट को बुलाया कि आप आना और मुझे दिखाना। तो गोस्ट ने फिर दिखाया आकर। फिर अगला दिन चला गया, फिर दिखाया। फिर धीरे धीरे करके गोस्ट रोज आने लग गया, और रोज यंग मैन उसको बोलता, चलो आज मुझे दूसरे प्लैनेट पे लेके चलो, आज वहां देखेंगे कि क्या है। फिर किसी दिन बोलते हैं कि चलो आज किसी और कंट्री में लेके चलो, वहां के लोग क्या देखते हैं,
कैसे सीखते हैं, क्या उनका रूटीन रहता है, मुझे वो दिखाओ। इस तरह से वो भूल ही गया कि मुझे भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। उसका सारा ध्यान यही रहता था कि मैं देखूं दुनिया में कौन सी सोर्ड्स हैं, कौन से वॉरियर्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। और फिर तो उसका ध्यान ऐसे चला गया कि उसने और चीजें देखनी शुरू कर दी जो जिन चीजों से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। कभी कुछ देखता, कभी कुछ देखता, और सारा सारा दिन ऐसे ही उसका चला जाता, वेस्ट हो जाता। और धीरे 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 करके क्या हो गया, वो भूल ही गया कि उसको भी सोच चलानी है, उसको भी तलवारबाजी करनी है, और कैसे करनी है। सब प्रैक्टिस खत्म हो गई, सब कुछ भूल गया। तो एक दिन वो आया वापस, गोस्ट आया जैसे रोज आता था, और आके बोला हा 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 हा। तो वो हैरान हो गया, बोल रहे क्यों हंस रहे हो तुम? तो उसने बोला मैं तुमको हराने आया था, और अब तुम हार गए और मैं जीत गया। तो सोचमैन ने बोला पर हमारी तो हुई ही नहीं कोई भी फाइटिंग, तो हारा कैसे मैं और तुम कैसे जीत गए? तो उसने बोला कि तुम तो इतने फेमस स्वॉर्ड्समैन थे कि तुमको कोई हरा ही नहीं सकता था, और मेरे साथ के जितने भी डीमंस हैं ना, जो राक्षस लोग हैं, उन सब ने इस विलेज पे अटैक करना था, पर हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे अटैक, क्योंकि तुम तो इतने माहिर थे, तुम हम सबको हरा देते। तो हमने ये चालाकी से ट्रिक निकाली कि हम तुमको हराएंगे। कैसे हराएंगे? तुम्हारा ध्यान दूसरी चीजों में लगा के और तुम्हारे को तुम्हारी प्रैक्टिस से हटा के। तो बड़ा परेशान हो गया। उसने बोला है अब तुम मेरे विलेज को हरा दोगे? तो उसने बोला हाँ, अब तो बस धीरे धीरे सब लोग मर जाएंगे, सारे डीमंस आके खा जाएंगे, सब राक्षसों का राज्य हो जाएगा इस जंगल में, इस विलेज में, और अब हम जीत गए और तुम हार गए। और सच में ही ऐसा हुआ। वो लोग की तरफ से, विलेज की तरफ से तो कोई था ही नहीं लड़ने वाला, यही एक था जिसमें इतनी पावर थी, जो इतना एफिशिएंट था और इतना अच्छा सोर्समैन था, जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वही नहीं करता था प्रैक्टिस, वही भूल गया अपना सारा क्राफ्ट, तो वो बात ही खत्म हो गई। तो वो हार गया विलेज, और पूरा का पूरा विलेज जो है वो राक्षसों ने कब्जा कर लिया। तो ये स्टोरी सुना के दादी माँ के साथ में दादू भी बैठे थे, और दादू दादी माँ ने बच्चों से सबसे पूछा कि ये बताओ इससे क्या चीज सीखा तुमने? तो बच्चों ने 2 मिनट के लिए सोचा और फिर सोच के बोला कि हमने सीखा कि हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऐसे जो चीज हमें प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आगे बढ़ना है, वो हमने लगातार करते रहना है। सो दे सेड वेरी गुड, you have to not get involved with the phones also, कि तुम सारा दिन फोन लेके बैठे हो, वीडियो गेम्स देख रहे हो, कार्टून्स देख रहे हो, या ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया में। वो नहीं सब करना। यू कैन हैव फन फॉर सम टाइम, यू शुड हैव अ रूटीन, और फिर उस रूटीन में तुम एंजॉय भी करो और अपनी चीजें जो सीखनी है वो आगे भी बढ़ो। तो इस लर्निंग के साथ में बच्चों को दादू दादी माँ ने सिखाया कि यू शुड वैल्यू योर टाइम एंड फोकस ऑन वट एवर यू आर डूइंग। नहीं तो कोई भी भूत आ जाएगा, डेविल आ जाएगा, घोस्ट आ जाएगा जो हरा देगा। ऐसा नहीं होने देना ना। इस वजह से अपने आप को ध्यान से अपने फोकस में रखना है, हटाना नहीं है, और अपनी रूटीन को बना के रखना है। ठीक? So now time to go to sleep. Neeny time. Good night.